Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इवोल्यूशनरी ट्रीज और फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स के बारे में वीडियो में बताया था। आज जो है हम उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन टॉपिक से। आप इनको स्किप मत करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप कि आप वो वीडियो देख के आए होंगे, तभी आपको इसमें, वरना काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप जो है इस टॉपिक को पढ़ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले टर्म्स में कुछ टर्म्स को मैं आपको बताऊंगी और उसमें कुछ डायग्राम्स भी हैं। आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे आता है सिन एपोमॉर्फी। सिन एपोमॉर्फी क्या होता है? जैसे कि मैंने इवोल्यूशनरी ट्रीज या फिर फाइलोजेनी में आपको बताया था कि वो क्या होता है, वो एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करता है या रिप्रेजेंट करता है वो ट्री। उसमें ये बताया जाता है कि कॉमन एंसेस्टर कैसे जो है उससे डिसेंडेंट्स निकल रहे हैं और कैरेक्टर्स को शेयर कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये भी कुछ टर्म्स है। तो सिन एपोमॉर्फी में क्या बोला गया है? A characteristics present in a recent common ancestral species and shared exclusively by two or more taxa in more or less modified form। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो डायग्राम को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे जो ब्राउन कलर से है, ये क्या है? ये एंसेस्ट्रल ट्रेट है। वहीं ये कैरेक्टर जो है वो डिराइव्ड कैरेक्टर का मीन्स होता है कि बाद में, मतलब किसी भी एंसेस्टर से या पूर्वज से नहीं हुए, बाद में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ को जीने लगा या फिर लाइफ स्पैन के टाइम में जो कैरेक्टर जो है उसे उसके एडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो डिराइव्ड हुए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो कैरेक्टर डिराइव किया, मतलब कि कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, जो कैरेक्टर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट थे, वही कैरेक्टर दो और दो से ज़्यादा टेक्सा में शेयर हुए। ठीक है, ये जो है इस यहाँ पे भी शेयर हुआ और यही यहाँ पे भी शेयर हुआ, लेकिन ये एंसेस्ट्रल ट्रेट है। और वहीं पे जो कैरेक्टर डिराइव हुआ, ये कैरेक्टर डिराइव हुआ है इस एंसेस्टर से जो ब्लैक से दिख रहा है, और इस कैरेक्टर को भी शेयर किया गया। तो यही यहाँ पे बात बोली गई है। डिराइव कैरेक्टर शेयर्स स्टेट्स आर शेयर्ड अमंग टेक्सा, मतलब डिराइव्ड कैरेक्टर जो है उसे भी टेक्सा में, ये जो होते हैं टेक्सा या टेक्सॉन भी कह सकते हैं, उसमें भी शेयर हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ जो बोली गई है, ये जो मैंने आपको उसमें भी बताया था, ये एक तरह से क्या बोला गया है, यही जो है वो टेक्सा है। ठीक है, तो सिन एपोमॉर्फी में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है कि आपको डायग्राम दे दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन पेपर में, और आपको या तो आपको कैरेक्टर्स, मतलब डेफिनेशन तो मोस्टली नहीं आती है, आपको जैसे डायग्राम दे दी गया और जो इसके मतलब 4 या 5 पॉइंट जो हैं उसके डायग्राम दे दिए जाएंगे और आपको बताना है ये सिन एपोमॉर्फी है, ऑट एपोमॉर्फी है या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, ये चीज़ याद रखना कि जो ब्राउन से शो किया ये एंसेस्ट्रल ट्रेट है और ब्लैक से डिराइव ट्रेट है। नेक्स्ट आ जाता है ऑट एपोमॉर्फी। ऑट एपोमॉर्फी क्या होता है? ऑट मीन्स होता है एक तरह से ऑटो, यानी कि खुद। ठीक है, इन फाइलोजेनेटिक्स एन ऑट एपोमॉर्फी इज अ डिस्टिंक्ट फीचर नोन एज अ डिराइव्ड ट्रेट दैट इज यूनिक टू गिवन टैक्सॉन। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि ये एंसेस्ट्रल है, यहाँ पे जो एक जो है डिराइव्ड कैरेक्टर हुआ, वो कहाँ से? वो खुद से हुआ, मतलब अपने आप ही डिराइव हो गया। तो आपको डायग्राम को बहुत अच्छे से याद करना है, डेफिनेशन से हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। ऑट एपोमॉर्फी से एक तरह से आप समझिए ऑट मीन्स हो जाता है ऑटो या खुद से। तो ये ऐसा फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसमें दिखाया गया है कि जो डिराइव्ड कैरेक्टर है वो खुद से ही जो है वो मतलब जनरेट हो गया या फिर, तो ये जो क्या है, ये है एंसेस्ट्रल ट्रेट। नेक्स्ट आ जाता है होमोप्लासी। अब होमोप्लासी में क्या बोला गया है? अ होमोप्लासी इज अ कैरेक्टर शेयर्ड बाय अ सेट ऑफ स्पीसीज बट नॉट प्रेजेंट इन देयर कॉमन एंसेस्टर। सबसे अलग है होमोप्लासी। क्या होता है कि इसमें ऐसे कैरेक्टर को शेयर किया गया है दूसरी स्पीसीज में जो कि उनके कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट भी नहीं थे। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं ये एंसेस्ट्रल है, ये ब्राउन से दिखाया है, और इसमें क्या हुआ कि ये डिराइव्ड कैरेक्टर आ गया, ये भी इस कॉमन एंसेस्टर से निकला, और ये यहाँ पे एंसेस्ट्रल और ये भी डिराइव्ड कैरेक्टर हो गया। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर जो शेयर हो रहे हैं स्पीसीज में, लेकिन वो उनके कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं है। दोनों सेम कैरेक्टर जो है वो क्या हुए? डिराइव हो गए, लेकिन उनका एंसेस्टर जो है वो कॉमन नहीं है, क्योंकि इसका एंसेस्टर एक तरह से ये, इसका एंसेस्टर एक तरह से ये है, तो ये क्या हो गया कि डिराइव हो गए, लेकिन उनका एंसेस्टर जो है वो कॉमन नहीं है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस डायग्राम ड्रॉ करके ही करनी होती है। अब नेक्स्ट जो है उस पॉइंट को देख लेते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है एपोमॉर्फी और सिम्प्लेजियोमॉर्फी। इसको एक ही में बनाया है। एपोमॉर्फी, इट इज़ द कैरेक्टर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म फाउंड इन एन एंसेस्ट्रल, दैट इज इनोवेशन दैट सेट्स द क्लेड अपार्ट फ्रॉम अदर क्लेड। अभी बताते हैं कि इसका क्या, इसमें क्या बोला गया है। वहीं सिम्प्लेजियोमॉर्फी में बोला गया एन एंसेस्ट्रल ट्रेड शेयर बाय टू और मोर टैक्सा। ठीक है, तो एपोमॉर्फी में क्या बोला गया कि जो डिराइव्ड कैरेक्टर हैं वो डिफरेंट है कॉमन एंसेस्टर से। आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी कॉमन एंसेस्टर ये वाला नहीं दिखा गया, यानी कि एपोमॉर्फी में जो भी डिराइव्ड कैरेक्टर है वो कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट है। वहीं अगर सिम्प्लेजियोमॉर्फी की बात करें तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल ट्रेड जो होता है, एंसेस्ट्रल ट्रेड जो है वो एक और एक से ज़्यादा टैक्सॉन में शेयर किया गया है। ठीक है, एंसेस्ट्रल ट्रेड या फिर प्रिमिटिव ट्रेड भी आप कह सकते हैं। और एपोमॉर्फी में क्या बोला गया कि यहाँ पे कोई भी जो एंसेस्टर है इनका डिफरेंट है, लेकिन कैरेक्टर जो है वो डिराइव्ड हुए हैं, वो भी सेम कैरेक्टर। सिम्प्लेजियोमॉर्फी में एंसेस्ट्रल ट्रेड जो है वो दो या दो से ज़्यादा टैक्सॉन में शेयर किया गया। अगर ये देखिए तो ये एंसेस्ट्रल ट्रेड है जो दो और दो से ज़्यादा टैक्सॉन में शेयर किया गया है। तो ये क्या हो गया, ये फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, और ये दोनों ही टॉपिक जो मैंने पहले वीडियो में आपको फाइलोजेनेटिक ट्री या फिर इवोल्यूशनरी ट्री बताया है वो, और ये जो कुछ टर्म्स है ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इसको थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि कुछ टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं समझाने में। भले उनकी लैंग्वेज इतनी टफ नहीं होती है या उसमें इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा समझने का फेर हो जाता है। तो आप सबसे ईजी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना होता है कि कुछ चीज़ों को मतलब याद कर लीजिए। आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको आपकी मेमोरी तो काफ़ी शार्प होनी चाहिए कि आपको चीज़ें जो हैं वो लर्न हो जाए, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स कम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो टर्म्स हैं, जो एपोमॉर्फी, सिम्प्लेजियोमॉर्फी, होमोप्लाजी, इनको लिख के इनके साइड में डायग्राम को ड्रॉ करने हैं। तो गाइज़, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।